नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इससे पहले जो क्लास थी अपनी, जिसके अंदर हमने सेट नंबर 10 के 40 क्वेश्चन किए थे, तो आज हमने 41 से 75 नंबर क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और क्लास को शेयर जरूर कीजिए। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या दिया गया है। एक ताक्षणिक समीकरण के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से दो चीज़ें मान निकालनी पड़ेगी कि 50 हर्ट्ज की एक ज्या वक्रीय वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि आरएमएस मान 200 है, तो उसका अधिकतम मान और उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तरंग दैर्ध्य का मतलब आपको यहाँ कोणीय वेग आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। सभी कमेंट करेंगे और क्लास को जरूर शेयर करेंगे। तो 50 हर्ट्ज आपको जो दे रखा है वो फ्रिक्वेंसी दे रखा है। तो आपको देखो यहाँ से मैं दो चीज़ें बता देता हूँ। वी मैक्सिमम अगर चाहिए तो आरएमएस मान का ये 707 होगा, तो 707 को इंटू कर देंगे 200 से, तो 7 दूनी 14 और आरएमएस मान है तो अधिकतम मान आपको पूछा गया है। तो अधिकतम मान आपसे पूछा गया है, तो मैक्सिमम जो मान होगा वो √2 इंटू क्या होगा, आरएमएस होगा। और आरएमएस आपको दे रखा है 200 दे रखा है, इसका मान 1.14144 होगा। इसको जब आप लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये जो आएगा 282.2 आएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन होगा। अब आप लोग आगे वाला ऑप्शन निकाले ना निकाले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओमेगा का मान अगर निकालना चाहते हैं तो 2πf करेंगे और फ्रिक्वेंसी का मान यहाँ क्या रखेंगे 50। 50 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये 100 आएगा, और पाई की अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो 314, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रतिरोध होगा उसका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपको बताना है। धारा और वोल्टेज दोनों परिवर्तनीय होंगे, धारा समान होगी, धारा वोल्टेज दोनों समान होंगे या वोल्टेज सेम होगी। मतलब आपको ये बताना है कि जो जितने भी रजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं उनमें क्या चीज़ जो होगी, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। धारा वोल्टेज दोनों अलग अलग होगी, धारा सेम मान होगी, वोल्टेज समान होगी, इस तरीके से। तो बिल्कुल सिंपल, आप लोगों ने काफ़ी बार इस चीज़ों को पढ़ा होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ धारा सेम होगी क्योंकि सीरीज सर्किट बनेगा तो सभी के अंदर क्या रहेगा, करंट का वैल्यू जो होगा वो सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि 20 ओम की बैटरी है, यानी कि बैटरी है उसका 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है। ठीक है, 20 ओम का लोड है और यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न करनी है तो सेल का ईएमएफ आपको बताना है। यानी कि सेल जो है 0.75 एम्पियर की धारा दे तो आपको यहाँ बताना है कि उसका ईएमएफ कितना होगा। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 5 वोल्ट होगा, 20, 15 या 30। तो करना कुछ नहीं, आप लोगों को देख लीजिए, आपको ईएमएफ पूछा है यानी कि वोल्टेज पूछा है, तो वी बराबर जो होगा वो आपको पता होना चाहिए क्या होगा। तो यहाँ से अगर देखें वी बराबर होगा वो आई इंटू आर होगा। आई की वैल्यू आपको 0.75 दे रखा है और रजिस्टेंस का मान दे रखा है 20। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 75 दूनी 15 यानी कि 150, यानी कि 15 वोल्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 15 जिन लोगों ने दिए उन सबका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लास को लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, इन दोनों चीज़ों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बाधा और प्रतिरोध का अनुपात है। हालांकि इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, यहाँ इसको मैं प्रतिरोध लिख देता हूँ और यहाँ प्रतिबाधा। अब बताइए प्रतिरोध और प्रतिबाधा यानी कि उल्टा पढ़ना है क्वेश्चन को। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात आपको बताना, आयाम होगा, फॉर्म फैक्टर होगा, शक्ति होगा या पावर फैक्टर या शक्ति गुणक होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आयाम बोलेंगे, पावर फैक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, इसको क्या बोलेंगे पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर का फार्मूला रहेगा R/Z जो होगा पावर फैक्टर का फार्मूला रहेगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी जो डीसी मशीन होगी उसके अंदर किस भाग को यानी कि ऐसा कौन सा पार्ट होगा जिसको बार बार मेंटेनेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। डीसी मशीन का स्टेटर को करेंगे, डीसी मशीन के रोटर को करेंगे, ब्रश या कम्यूटेटर करेंगे, आपूर्ति जो कनेक्शन होते हैं इनको बार बार मेंटेनेंस करने की आवश्यकता पड़ती है।
बताइए इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ब्रश और कम्यूटेटर होगा। ब्रश को ज़्यादातर ध्यान रखना, सबसे जो मेन जो पार्ट होता है वो ब्रश ही होगा। ब्रश सबसे ज़्यादा घिसेंगे कम्यूटेटर की बजाय, और ब्रश आपको पता होना चाहिए 2/3 भाग घिस जाता है। मतलब पूरा जो ब्रश होगा उसका 2/3 भाग अगर घिस जाएगा तो उसको बदलना चाहिए, और 1/3 भाग रह जाने पर। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है कि एक स्क्विरल केज रोटर जो होगा, मतलब गिलहरी पिंजरा रोटर जो होगा, उसमें आपको बताना है कि एंड रिंग खुला पतित होता है, मतलब ओपन सर्किट होगा। रोटर संचालक बार कार्बन से बने होंगे, यानी कि रोटर की जो छड़ें जो होगी वो कार्बन की होगी। एक प्रेरण मोटर की एक श्रृंखला होती है, यानी कि एक मोटरों की श्रृंखला होती है। फिर है कि एंड रिंग और संचालक रोटर संचालक बार स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ बिल्कुल आंसर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग देखोगे इस तरीके से छड़ें होंगी, वो चालक होगी, और यहाँ 2 एंड रिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स की मात्रा को क्या कहेंगे। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, या चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व बोलेंगे, या चुंबकीय विमुखता बोलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल आपका बिल्कुल यहाँ आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स, न तो बी रहेगा, क्योंकि देखो इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स है तो फ्लक्स ऊपर आ जाएगा, इकाई क्षेत्रफल नीचे आएगा। और बी जो होगा ये आपको पता है फाई अपॉन में ए होगा, तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ये पूछा गया है कि जो सी आर ओ जो होगा किस सीमा तक की आवृत्तियों का मेजरमेंट कर सकता है। यानी कि सी आर ओ से आपको ध्यान रखना होगा कि हाई फ्रिक्वेंसी की वोल्टेज का भी मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको बताना है किस हर्ट्ज तक की आवृत्ति जो होगी उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 मेगा हर्ट्ज होगा या 1 गीगा हर्ट्ज होगा, 20 मेगा हर्ट्ज होगा या 20 हर्ट्ज होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आंसर देते रहिए आप लोग सभी, और बताइए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो क्या रहेगा। बिल्कुल ये गीगा हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको भी क्या करेगा, मेजरमेंट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ये बताना है कि नियत वोल्टेज चार्जर जो होगा निम्न में से किस में मदद करेगा। यानी कि अगर फिक्स वोल्टेज का जो चार्जर जो होगा वो आपको बताना है कि वोल्टेज अगर फिक्स दे रहे हैं, जैसे आपने वोल्टेज चार्जिंग मेथड आपने अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, तो नियत वोल्टेज चार्जिंग जो होगी वो आपको बताना है किस चीज़ में मदद करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो चार्जिंग है तो इसका मतलब आपका ये ध्यान रखना, जो नियत वोल्टेज चार्जिंग होती है और एक होती है नियत धारा। तो धारा की तुलना के अंदर जो वोल्टेज चार्जिंग मेथड होता है उसमें ज़्यादा जल्दी बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। तो ये तेजी से क्या करेगी, चार्ज करने में सहायता करेगी। तो इस क्वेश्चन का डी रहेगा। और ये ALP जो CBT 2 हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था, जो अपना सेकेंड पार्ट था इलेक्ट्रीशियन का, उसके अंदर। अगला देखिए। आपको ये पूछा गया DC शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्न में से किसमें द्वारा प्रदान नहीं की जाती। उच्च गति सुरक्षा मतलब मोटर की हाई गति से प्रोटेक्शन किसमें प्रदान नहीं करेंगे। 5 पॉइंट स्टार्टर होगा, 4 पॉइंट होगा, या 3 पॉइंट होगा, या 2 पॉइंट होगा। तो 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ DC शंट को काट दीजिए आप लोग, क्योंकि DC शंट करोगे फिर एक ऑप्शन आपका और ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे फिर, क्योंकि आपको पता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज DC शंट के साथ नहीं किया जाता। तो वरना अगर इसको DC शंट करोगे तो फिर आपका A और D दोनों आंसर सही होगा, लेकिन अगर आप लोग DC करोगे तो आपका A सही हो जाएगा, क्योंकि 5 वोल्ट स्टार्टर नहीं होता। अगर ये DC शंट होगा तो फिर आपका A और D दोनों सही होते हैं। अगला आपको बताना है कि जो फिल्टर जो होता है उसमें इंडक्टर जो यूज़ करेंगे वो आपको बताना है कि काम क्या करता है। AC DC दोनों को पास करेगा, दोनों को ब्लॉक करेगा, DC को ब्लॉक करेगा, AC को पास करेगा, या AC को ब्लॉक और DC को पास करेगा।
51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंडक्टर जो आपको पता है कि जो फिल्टर सर्किट जो होगा उसमें इंडक्टर जो होगा, अगर एक्सेल की बात करें तो 2πfl होगा इसका ही वैल्यू। अगर डीसी सप्लाई की बात करें तो फ्रिक्वेंसी 0 होगी, तो एक्सेल की वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब डीसी पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, इसका मतलब डीसी को पास करेगा, एसी को क्या करेगा, ब्लॉक करने का काम करेगा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है इनमें से कौन सा धारा नियंत्रक उपकरण है। मॉसफेट होगा, आईजीबीटी होगा, बीजेटी होगा या जेएफईटी होगा। करंट कंट्रोल आपको बताना है यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो करंट कंट्रोल डिवाइस बताइए, मॉसफेट होगा, आईजीबीटी होगा, बीजेटी होगा या जेएफईटी होगा। इनमें से कौन सा होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल बीजेटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो मॉसफेट की अगर अपने बात करें तो ये भी वोल्टेज कंट्रोल होगा, ये भी वोल्टेज कंट्रोल होगा और ये भी वोल्टेज कंट्रोल होगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो यूजेटी जो होता है वो भी वोल्टेज कंट्रोल होगा। ट्राई की अगर बात करें तो वो करंट कंट्रोल होगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कि भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के खाली स्थान के हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब एडी करंट आपसे पूछा गया है कि एडी करंट का नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। तो आर्मेचर के अंदर होगा, योक के अंदर होगा, फील्ड पोल के अंदर होंगे या कम्यूटेटर के अंदर होगा। कम्यूटेटिंग नहीं है, कम्यूटेटर रहेगा यहाँ पर, ठीक है ये। तो आर्मेचर के अंदर होगा, योक के अंदर होगा, फील्ड पोल के अंदर होगा या कम्यूटेटर के अंदर होगा। तो आपको मेनली आपको ये पूछ बताया गया है कि ये इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपने बात करें तो मेनली आपको ये बताना है कि जो एडी करंट होगा यानी कि लो हानि आपको बताना है किस भाग में होगी। कोई भी जो मशीन होगी या डीसी मशीन जो होगी, बिल्कुल इसके आर्मेचर होगा। आर्मेचर के अंदर एडी करंट को दूर करने के लिए आप लोग काम क्या करते हो कि जो आर्मेचर जो होगा उसको लेमिनेटेड करेंगे। और लेमिनेशन की नॉर्मली मोटाई ध्यान रखना जो पत्तियों की मोटाई होती है उसी के तरीके से रखी जाती है, 0.50 से 0.5 mm के बीच के अंदर, सॉरी 0.35 से 0.5 mm के बीच के अंदर। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा गया है कि जो परिवहन वाहनों में सामान्यतः कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे। मतलब अगर आपके पास बाइक है तो उस बाइक के अंदर एक मोटर का यूज़ किया जाता है, तो वो आप लोग बताना है यहाँ से वो कौन सी मोटर होगी। पहला ऑप्शन है विलगित उत्तेजित डीसी मोटर यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होगी। डीसी सीरीज मोटर होगी, 2 नंबर ऑप्शन है। और तीसरा जो डीसी शंट होगी या चौथा डीसी विलगित युक्त मोटर, ठीक है। मतलब आपका विलगित का मतलब यहाँ रहेगा कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर होगा, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा बिल्कुल आंसर आया है, बिल्कुल डीसी श्रेणी मोटर रहेगा, डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं है, कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता दें ट्रांसफार्मर के बारे में है पूछे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत रहेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि पहला जो इसका मतलब रहेगा प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी, दूसरा ये चेंजिंग होता रहता है, तीसरा आपको बताना है कि एनएस बड़ा होगा मतलब सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा होंगे और प्राइमरी में कम होंगे, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है दोनों में बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल रहेगा अपना सी रहेगा, यानी कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी और प्राइमरी में क्या रहेगी, कम रहेगी। अगला आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर जो होगा इसका किस रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पूछा है आपसे कि ट्रांजिस्टर जो होगा इसको किस रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायोड की तरह नहीं कर सकते, कैपेसिटर या एम्पलीफायर। 4 ऑप्शन से आप लोग बिल्कुल आइडिया लगा के देख सकते हो।
बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैपेसिटर की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, इसके अलावा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल ऑसिलेटर में भी किया जाता है। अगला, किसी अल्टरनेटर जो है उसकी ईएमएफ को बढ़ाना है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा? इंडक्टर लगाओगे, कैपेसिटर लगाओगे, या वोल्टेज को कम करोगे, या फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाओगे? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो जनरेटर जो होगा उसकी वोल्टेज को बढ़ाना है। तो बिल्कुल फील्ड जो होगा उसको रेगुलेट करेंगे अपने, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग जो होगी, और अगर उसके अंदर फ्लक्स का मान कम होगा तो जनरेटर वोल्टेज कम देगा, और फ्लक्स का मान अगर बढ़ेगा तो जनरेटर वोल्टेज ज़्यादा देगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट रहेगा। अगला आपको बताना है कि क्रिस्टल 2 लीटर जो होगा उसकी सीमा होती है एक, और सीमा आपको बताना है कौन सी होगी, मतलब उसका एक नुकसान बताना है, उसकी कमी बताना है एक। तो निम्न आउटपुट देगा, उच्च आवृत्ति पर ये काम करेगा, या उच्च फ्रिक्वेंसी देगा, ये उच्च आउटपुट देगा, या क्वार्ट्ज क्रिस्टल की उपलब्धता में कमी होती है। तो क्रिस्टल 2 लीटर की एक तो फ़ायदा ये होगा कि इसका जो आउटपुट होगा वो स्थिर होगा, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी देगा उसमें कमी नहीं आती है, एकदम सतत मिलती है। ये जो आपको देखते हो नॉर्मली के अंदर क्या होता है कि ये जो आउटपुट जो मिलता है उसमें निरंतर कमी आती है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। तो इसका ये फ़ायदा ये होगा कि इसका जो आउटपुट होगा वो सतत होगा, नियत मिलेगा, लेकिन इसका आउटपुट जो मिलेगा वो कम देता ही है, मतलब इसके द्वारा आप लोग मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज के अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं ले सकते। अगला आपको बताना है कि विद्युत लाइन जो होगी उसमें स्विच जो होता है उसमें कौन सी तार को लगाया जाता है। स्विच में आपको बताना है कौन सी तार को लगाएंगे, अर्थ को लगाएंगे, न्यूट्रल को लगाएंगे, या नहीं लगाएंगे। नहीं लगाया जाता, कोई भी तार नहीं लगाई जाती है, फेज का तार लगाएंगे। तो बिल्कुल फेज का जो तार होगा उसी को ही लगाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखना, फेज के तार के अंदर अपने फ्यूज भी लगाते हैं और स्विच भी लगाते हैं, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन बताना है कि आपको ऐसी युक्ति बतानी है जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों के गुण हो, मतलब जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों के गुण हो, ऐसी कौन सी युक्ति है? ट्रायक होगा, एससीआर होगा, डायक होगा, या जीटी होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जीटीओ, गेट टर्न ऑफ स्विच रहेगा। और इसके अंदर अगर हमने बात करें तो थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों के विलक्षण पाए जाते हैं, तो डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है कि एक आरएलसी सर्किट जो होगा उसमें किसी परिपथ में शक्ति हानि किस में होगी, यानी कि आरएलसी है तो उसमें आर में पावर लॉस होगा, एल में होगा, सी में होगा, या सभी के अंदर होगा? तो यहाँ से बताइए उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पावर लॉस आपको बताना है कि कौन सी जो होगी यहाँ करेगी। तो यहाँ आप पावर लॉस जो करेगा केवल रेजिस्टेंस करेगा, शुद्ध इंडक्टर और शुद्ध कैपेसिटर के अंदर जो पावर फैक्टर होगा वो जीरो होगा, क्योंकि कलांतर 90 डिग्री का होगा, और पावर आपको पता है पी बराबर वी ए कोस फाई होगा, और कोस 90 की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। इसका मतलब पावर लॉस अगर ये करेंगे तो ये 0 वाट करेंगे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, अपना आर में होगा। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर जो होगा उसको एडी करंट से सुरक्षित करने हेतु कोर को किसके द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, तो एडी करंट से रक्षित करने के लिए कोर को, देखो यहाँ एडी करंट से तो नहीं आना चाहिए था, हिस्टैरिसीस आना चाहिए था यहाँ पर। तो हाई स्पीड स्टील से बनाएंगे, सॉफ्ट आयरन से बनाएंगे, कास्ट आयरन से, या मेल्ट स्टील। तो एडी करंट की जगह आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, हिस्टैरिसीस याद रखोगे, क्योंकि एडी करंट को कम करने के लिए अपने काम क्या करते हैं, जो कोर जो होती है उसको लेमिनेटेड करेंगे, उसकी पत्तियों की मोटाई को कम करेंगे। तो यहाँ से बताइए 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो आपको पता होना चाहिए हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करनी है या ऐसा मटेरियल लेंगे जिसके अंदर जल्दी चुंबक बने और जल्दी खत्म हो, तो सॉफ्ट आयरन जो होगा राइट आंसर होगा। अगर वैसे अगर आपसे पूछा जाता तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए निम्न में से किसका यूज़ करेंगे? ट्रांजिस्टर का, थायरिस्टर का, थेराट्रॉन का या थर्मिस्टर का? मोटर की स्पीड कंट्रोल करना आपको डीसी मोटर की, तो आप लोग बताइए यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल थायरिस्टर जो होगा, इसका थायरिस्टर आपको पता है एससीआर को कहा जाता है और एससीआर का इस्तेमाल आप लोग मोटरों की स्पीड कंट्रोल में भी करोगे, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम का आपको बताना है अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? एल्यूमिनियम का आपको बताना है तो अपेक्षित घनत्व एल्यूमिनियम का जो होगा वो 2.7 होगा, ध्यान रखोगे। और ये जो आपको दे रखा है ये कॉपर का होगा। कॉपर का अगर आपसे पूछा था तो 8.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, यानी कि एक सेमी क्यूब अगर आयतन होगा तो उसका जो वजन जो होगा वो 2.7 होगा एल्यूमिनियम के लिए। अगला डीसी मोटर है, अगर उसके सप्लाई टर्मिनलों को बदल दिया जाए तो क्या होगा? मोटर जल जाएगी, चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, मतलब मोटर की घूर्णन दिशा चेंज नहीं होगी। मोटर जो होगी वो एक जनरेटर की तरह काम करेगी, या चक्रण की दिशा यानी कि घूर्णन दिशा क्या होगी? बदल जाएगी। तो अगर आपको पता है कि अगर सप्लाई टर्मिनल चेंज करेंगे तो आर्मेचर और फ्लक्स दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसमें दोनों का जो मान जो होगा वो चेंज होगा। इस वजह से टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो टोटल जो टॉर्क लगेगा वो पहले की दिशा में लगेगा, मतलब मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? कि धारा प्रवाह के लिए जो आप लोग मार्ग तैयार करोगे जिसमें करंट फ्लो होगा, और करंट हमेशा ध्यान रखना बंद सर्किट में फ्लो होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? बंद परिपथ, बंद बोलोगे, खुला बोलोगे, परिपथ बोलोगे या सप्लाई बोलोगे? तो धारा प्रवाह के लिए जो तैयार किया गया बंद मार्ग जो होता है उसको अपने क्या बोलेंगे? सर्किट। तो इस क्वेश्चन का सर्किट राइट आंसर होगा। अगला है कि डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव जो होगा किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण होगा? ब्रश का तनाव आपको पूछा गया, ब्रश के तनाव का क्या होगा? यानी कि ब्रश के अंदर आपने देखा ब्रश होल्डर के अंदर होगा और यहाँ इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो काम क्या करते हैं? इसके ऊपर एक प्रेशर लगा के रखते हैं ताकि जब मोटर घूम रही हो तो ये ब्रश क्या हो? ऊपर ना जाए। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या रहेगा? तो ब्रश का अगर तनाव बढ़ेगा तो कम्यूटेटर जो होगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि घर्षण बढ़ जाएगा और सतह जो होगी वो घिस जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ब्रश भी होगा वो भी क्या करेगा? ज़्यादा घिसने का काम करेगा, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत कार्य में निम्न में से कुचालक के समान कौन सा काम नहीं करेगा? यानी कि इलेक्ट्रिकल अगर वर्क होता है कोई भी जहां आपको चालक कुचालक की आवश्यकता पड़ती है, तो इनमें से आप लोग मेरे को बताइए कि ऐसा कौन सा है जो कुचालक के समान काम नहीं करेगा? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्योंकि नरम लोहा विद्युत का क्या होगा? चालक होगा, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक यूजेटी जो होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? यूजेटी का पूरा नाम याद रखोगे, यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा, और टर्मिनलों की संख्या पूछिए 2 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 8 होगी।
तो यूजेटी की अगर अपने बात करें तो इसमें टर्मिनलों की जो संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो 3 होगी। और इसका मैं आपको सिंबल भी बता देता हूँ इस तरीके से, एक ई होगा, दूसरा B1 होगा और B2 होगा। ये 3 इसके अंदर क्या होंगे, टर्मिनल होंगे। और इसको 2 आधारों वाला डायोड भी कहा जाता है क्योंकि ये भी एक डायोड की इस तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलेगी जब वह खाली स्थान चलाई जाए। यानी कि आपको ये पूछा गया है कि एक सिंक्रोनस मोटर है, अगर उसको अपने सिंक्रोनस गति पर चलाना चाहें तो वो किस कंडीशन के अंदर चल सकती है। हालांकि चलती नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके आसपास की जो कंडीशन होगी वो किस टाइम अपने को मिल सकती है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। देखो नॉर्मली मोटर की अगर हमने बात करें तो जो स्लिप की जो वैल्यूज़ होती है, आपको पता है कि जो नो लोड की जो कंडीशन देखें तो उस समय नो लोड पर मोटर की जो स्लिप होगी बहुत कम होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सी आंसर जो होगा वो राइट रहेगा। अगला देखिए, धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव होगा, कि जो औसत मान जो होगा वो आपको बताना है। ठीक है, वो आरएमएस मान से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इसको आप लोग एक समीकरण से भी समझ सकते हो। देखो आपको अगर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ आरएमएस वैल्यू जो होगी वो 0.707 इंटू वी मैक्सिमम होती है। और एवरेज वैल्यू की अगर अपने बात करें तो 0.637 इंटू क्या होगा, वी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आरएमएस वैल्यू बड़ा आ रहा है और एवरेज वैल्यू छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब आरएमएस मान से हमेशा क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मोटर एसी डीसी दोनों पर काम करती है और मोटे तांबे के तार की फील्ड वाइंडिंग होगी। कम्यूटेटर और ब्रश को जो आर्मेचर को स्रोत आपूर्ति से जोड़ता है। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से भी रीड करके देख सकते हो कि एसी डीसी दोनों पर काम करेगी। और क्योंकि जो डीसी मोटर जो होगी उसमें कुछ सुधार करके उसको एसी पर काम में लिया जाता है, क्योंकि एसी पर सीधे लेंगे तो उसमें स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको यहाँ से बताना है कि इसके अंदर जो मोटर यूज करेंगे वो कौन सी होंगी। सिंक्रोनस मोटर होगी, सिंगल फेज होगी, या शेडेड पोल होगी, या अपना यूनिवर्सल मोटर होगा। तो बिल्कुल यूनिवर्सल मोटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका अल्टरनेटर से है कि ध्रुव के सहित कई स्लॉट में वितरित ईएमएफ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग आपने पढ़ा होगा। तो उस समय जो वाइंडिंग जो होगा उसके ईएमएफ का वेक्टर योग लेंगे। और प्रेरित ईएमएफ, ये वाइंडिंग ये प्रेरित ईएमएफ का अंकगणितीय योग कब लेंगे, जब आपने वाइंडिंग कर रखा है केंद्रित कंसंट्रिंग वाइंडिंग कर रखा है। तो उस समय इन दोनों का जो रेशो आपसे पूछा गया कि ये रेशो क्या कहलाता है। तो ये जो होगा आपका ये केडी होगा। ठीक है, तो केडी का फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलेंगे, इसको लिखेंगे साइन एम बीटा बटा में 2 और एम साइन बीटा बटा में 2। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला रहता है यहाँ पर। तो केडी इसका राइट आंसर होगा। और पिच फैक्टर की अगर हमने बात करें तो ये केपी जो होगा कोस अल्फा अपॉन में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। और अगर केपी पूछा जाता तो कोस अल्फा बटा में 2 होता। अगला देखिए, घूर्णक की एक निश्चित गति पर अल्टरनेटर द्वारा ईएमएफ की आवृत्ति खाली स्थान की संख्या पर डिपेंड करेगी। मतलब अगर आपने स्पीड को निश्चित कर दिया तो आपकी फ्रिक्वेंसी जो होगी अल्टरनेटर के अंदर वो किस बात पर डिपेंड करेगी, स्टेटर फील्ड पर करेगी, पोल की संख्या पर डिपेंड करेगी, कॉइल पर करेगी, या आर्मेचर वाइंडिंग पर डिपेंड करेगी। तो फार्मूला आप लोग देख लीजिए यहाँ से। तो एफ बराबर जो होगा वो पी एन बटा 120 होगा। अगर आप लोग स्पीड को क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो, तो आपका जो एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगा वो करेगा पोल्स। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा मापी जाती है। मतलब आपको ये बताना है कि ये आपके पास अगर मान लेते हैं लैंप है, ठीक है, इस तरीके का, तो ये 1 सेकंड के अंदर यहाँ जितनी भी जो इस फिलामेंट से प्रकाश किरणें बाहर निकलेगी, इनकी संख्या आपको बताना है कि उस संख्या जो होगी वो किस में मेजरमेंट करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जितनी जो प्रकाश किरण उत्सर्जित करेगा उसको बोलेंगे इल्यूमिनेशन फ्लक्स बोलेंगे। अब इसके यूनिट अगर आपको पता है तो आप लोग यहाँ से बता दीजिए। सीमेंस होगा, सीमेंस आपको पता है कंडक्टेंस का मात्रक है, चालकता का मात्रक है, और परावर्तक कारक, ठीक है, और वितरण दक्षता, ये एक डेफिनेशन है। और यहाँ बचेगा ल्यूमेन, तो ल्यूमेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ल्यूमेन की अगर अपने बात करें तो 4 पाई इंटू कैंडेला पावर होता है, ठीक है, सीपी होगा यहाँ पर। तो ये आज के 35 क्वेश्चन थे, और कल अपने 11 नंबर सेट के साथ उपस्थित होंगे और इसके अंदर 75 क्वेश्चनों को करने का काम करेंगे। तो मिलेंगे कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए और इस क्लास को लाइक भी करते रहिए, और बाकी जो क्लासें आपके सेट करवा रखे हैं उनको भी जरूर देखिए। धन्यवाद।